नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब चैनल। तेज डीजे ध्वनि विस्तारक यंत्रों से ध्वनि प्रदूषण पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर कोर्ट ने कहा कि त्योहारों का समय आने वाला है, इस दौरान डीजे और दूसरे यंत्रों पर ध्यान देना होगा। सुनवाई के दौरान शासन ने बताया कि कोलाहल अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया जारी है, इसके कड़े नियम बनाए जा रहे हैं, जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई ने ताज़ा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कहा है। शासन ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पुराने छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 में बड़े कड़े बदलाव किए जाने हैं। इसके ड्राफ्ट पर अब अंतिम चरण पर है। सरकार ने माना कि ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए मौजूदा कानून में मजबूती बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि शपथ पत्र में सरकार ने जानकारी दी है कि कोलाहल अधिनियम में संशोधन के लिए गठन ड्राफ्ट कमेटी ने हाल ही में 11 मई और 2 जून, 8 जून और 15 जून को 2026 को लगातार बैठकें ली हैं। कमेटी ने विभिन्न हितधारकों को और जमीनी अधिकारियों से मिले सुझावों के आधार पर प्रस्तावित कानून पर बारीकी से और समीक्षा कर जरूरी करने के लिए कहा है। इस संशोधन का ड्राफ्ट अब पूरी तरह तैयार होने के कगार पर पहुंच चुका है। प्रदेश के गृह विभाग के अनुसार ड्राफ्ट कमेटी द्वारा अंतिम रूप दिया जाने के बाद इस पूरे प्रस्ताव की मंजूरी के लिए राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट में हरी झंडी मिलने के बाद इस संशोधन विधेयक को छत्तीसगढ़ विधानसभा के पटल पर विचार कर और पारित करने के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद पूरे राज्य में कानून रूप से लागू होगा। हाईकोर्ट ने ड्राफ्ट की फाइलिंग और उसे कानून बनाने की दिशा में और क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, इसकी जानकारी मांगी है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में सामने तर्क रखा है, वर्तमान कानून बेहद कमज़ोर साबित हो रहा है। उनका कहना था कि केवल 500 और 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाकर कार्रवाई खत्म कर दी जाती है, ना तो साउंड सिस्टम जब्त किया जाता है और ना ही सख्त दंडात्मक कदम उठाए जाते हैं, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है।